मिस्टेक्स ही कुछ ऐसी करते हैं ना कि लाइक हम काउंसलर जो उनके आंसर्स उनके वैसे सकते में आ जाए कि मतलब ये करना क्या चाहे डिग्री के बाद। उनका जो फ्यूचर गोल्स के साथ उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मंडे को होती है और वो जी संडे को काउंसलर को कम्युनिकेट करके बता रहे होते हैं कि जी मेरा तो पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर है। आपका जो इंटरव्यू है वो आपकी प्रीवियस क्या प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है कि आप जो उसमें प्रॉपर टाइम लें, उसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजीज गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपके मूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। Hello everyone, welcome back to the podcast. This is Alina Rafiq, your study abroad guide from Paragon, Gujarat. Myself says Sultan Haider. Today we are talking about something super important. The common mistakes students make when applying abroad. So let's begin. I think so. The first mistake students do is about research. Whenever students approach us, they would say that, "Ma'am, which country is best for us?" And I would ask them that, "What do you want to study?" और उसमें वो कहता है कि anything. Like, बेटा, this is not a buffet. You can't pick anything. बिल्कुल मिस्टेक्स ही कुछ ऐसी करते हैं ना कि लाइक हम काउंसलर जो उनके आंसर्स उनके वैसे सकते में आ जाए कि मतलब ये करना क्या चाहे डिग्री के बाद। तो डिसीजन जो है ना वो सोच समझ के लेना चाहिए Obviously, और शायद उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनका जो फ्यूचर गोल्स के साथ उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। लाइक आपका बजट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कंट्री जो है वो हर चीज़ जो है वो आपके अलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल, जब आपने कंट्री का किसी का भी इंतखाब करना है तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि उस कंट्री की वीज़ा रेशो क्या है, प्लस उसका बजट क्या है और उसका प्रोसेस टाइम क्या है। अब ये नहीं कि आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और आपको पता नहीं प्रोसेस की स्टेज पे और वो कब कंप्लीट होना है जी। इसके बाद जो मैंने नोट किया कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये कि लास्ट मिनट पे ना उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। लाइक वो बाहर का प्रोसेस स्टार्ट तो करना चाह रहे होते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड कौन से हैं या मैंने ये कंप्लीट किस तरह करना है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मंडे को होती है और वो जी संडे को काउंसलर को कम्युनिकेट करके बता रहे होते हैं कि जी मेरा तो पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर है। व्हाट वुड आई डू? यहाँ वो उनके कर सकते हैं। इस तरह के इश्यूज होते हैं कि मेरे पासपोर्ट पे नेम हो रहा है, मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे नेम। तो ये चीजें आपको प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले चाहिए कि या आपने किसी कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर लें या उनको पहले ही आप जो है ना ठीक करवा लें। ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस चीज में जो काउंसलर से ज्यादा आपको जो हेल्प आउट कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज और सुल्तान मैंने देखी है कि जो स्टूडेंट्स रैंडम एडवाइस लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के चचा के ड्राइवर का बेटा जो है वो यूके गया 10 दिन के लिए, वो इमिग्रेशन गुरु है और वो ही विल गाइड देम के इंटरमीडिएट पे तो डिपेंडेंट्स भी अलाउ है, वीजा 2 दिन में आ जाता है, PSW भी अलाउ है। तो वो बड़ा एक्साइटेड सा होके आता है और जब हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये सारे लाइज हैं तो वो डिसहार्ट तो ऑब्वियसली होते हैं। बट इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अपने काउंसलर पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट होती है ना कि लाइक आपकी देखते हैं कि हम जो है ना MOE पे भी जाएं, हमें जो है हम स्पाउस के साथ जाएं और किसी ऐसे सिटी में या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जिसका जो फी वगैरह सब कुछ जो है लो, तो सब चीजें अगर एक ही यूनिवर्सिटी इस तरह ऑफर कर रही हो तो मेरे भाई हम लोग जो इतनी यूनिवर्सिटीज लेके घूम रहे हैं अपने पैनल पे, हम लोग क्यों डील कर रहे हैं। और एक तो ये भी चीज है कि उनका ये भी चीज होती है कि स्पाउस के साथ इंटरव्यू भी ना डेफिनेटली उसमें भी एफर्ट पुट ना उनको करनी पड़े। और इसमें मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज को जो एक मैंने चीज़ जो है वो जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि वो उसको बहुत ज़्यादा कैजुअल लेते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है व्हेनेवर दे आर एंटरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो ऐसे जैसे वो किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है। नहीं भाई, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अब के स्टेज पे बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू एक तो आप माइंड में ये रखें कि आपका ऑलमोस्ट अब आने वाले टाइम में कंपल्सरी होने वाला है। क्योंकि पहले तो ये था कि हम कह देते हैं या स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि जी जो इंटरव्यू है ये 50-50 है। तो अब ऐसा नहीं है, आपका जो इंटरव्यू है वो आपकी प्रीवियस क्या प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। आपने कोर्स क्या चूज किया है, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज की है। इसमें इंटरव्यू जी पूछता है कि आप व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, एंड स्टूडेंट रिप्लाइड के बिकॉज यूके इज नाइस। बट देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर के पैरागॉन गुजरात के साथ ये आपको जो है ना वो हर्डल जो फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो है वो एक सेपरेट कंप्लायंस डिपार्टमेंट है और एक पैशनेट और एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको इसमें प्रिपरेशन करवाती है और आप 3 फिल्टर से जो है वो गुजर के जाते हो, जिसमें आप यूनिवर्सिटी और एम्बेसी इंटरव्यूज में जो प्रिपेयर करते हो। आई डोंट थिंक सो ये चीज़ आपको कहीं और देखने को मिलेगी, क्योंकि हम वक्त से पहले हर चीज़ के लिए, हर चैलेंज के लिए जो है वो रेडी होते हैं। वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स जो है ना अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मीट नहीं करते। उन्हें शायद ये लगता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो उन पर नाज़िल हो जाएगी या वो मैजिक ट्रिक है, वो बनी बनाई उन्हें मिल जाएगी। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपने प्रॉपर अपनी बैंक स्टेटमेंट को 28 डेज मैच्योरिटी बैंक में शो करवानी है, देन ही आपका कैश और एम्बेसी में वो स्टेटमेंट यूज होगी। और वन मोर थिंग इसमें ये कि अब जो एम्बेसी कर रही है या मोस्टली यूनिवर्सिटी इस तरह कर रही है कि आपकी जो अमाउंट है आप उसका सोर्स ऑफ इनकम भी बनवा के रखिए, क्योंकि जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर वो प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं होगी तो वो आपको रिजेक्शन, डिलेस और
डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जो है वो चीज़ लेके जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने सुल्तान देखी है कि स्टूडेंट को अगर बोला जाए कि पहले तो स्टूडेंट्स आईएल्स पीटी की तरफ आते नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आईएल्स पीटी की तरफ आए तो वो कहते हैं जी आई विल गिव माई टेस्ट आईएल्स टेस्ट नेक्स्ट वीक। अब उसमें ये होता है कि उन्होंने कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की होती, ना उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन ली होती है। तो मैं उसमें ये भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि आप जो उसमें प्रॉपर टाइम लें, उसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजीज गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपके मूड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही, और इंग्लिश टेस्ट करना भी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि हम एमओए पे जा सकते हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं कि एमओए पे मेरे भाई आपके एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने उन्हें प्रोफिशिएंसी लेटर में ये चीज़ तो शो करवा दी होती है कि हमारा जी पिछला पूरा बैकग्राउंड जो है ना इंग्लिश में है, तो वो जाहिर सी बात है वैसे ही आप उनकी कंट्री में जा रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। बट मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि चले एम्बेसी इंटरव्यू की तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन हमारे जो वो हम करवाते हैं, बट मुझे एक एमओए का एक ड्रॉबैक ये लगता है कि उसमें यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आपके कम हो जाते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आप अपना बजट के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्सिटी चूज नहीं कर सकते। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है या फिर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी है, तो आपने उसी में ही जाना है, यू कांट एक्सप्लोर एनी अदर सिटी। जब बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो उसमें एक कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि जब वो एमओए के ऑप्शन पे जाते हैं, तो चूंकि एमओए एक तो लिमिटेड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो उसका कोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। बच्चे ने कोर्स चूज करने कभी भी वो रॉन्ग कोर्स चूज नहीं कर सकता, और वो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ और आपके प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ अलाइन करना चाहिए, क्योंकि यही शो करवाता है कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। उसमें मेन रीजन ये है ना कि अब मैं हूँ, मेरा कोई दोस्त किया जी, वो उसने कंप्यूटर साइंस किया है, आगे वो इंटरनेशनल बिजनेस में चला गया, तो अब वो जितनों को भी बताएगा ना कि यार मैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ, इंटरव्यू है तुम भी आ जाओ, तो भाई पीछे आपने कंप्यूटर साइंस की है, आगे आप पब्लिक हेल्थ में जाओ या इंटरनेशनल बिजनेस में जाओ, आप उस चीज को मुझे समझ नहीं आती, आप उस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे? बस आप ये कहोगे कि हाँ मेरे दोस्त ने किया था, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू दिस कोर्स। और ये इसमें मेन हमें समझने की जरूरत है कि एम्बेसी वाले ना हमारे से 10 साथ आ गए और वो हमारे से ज्यादा समझदार हैं कि कौन सी प्रोफाइल मैच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, तो काइंडली इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखा करें। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे तो अभी भी कोई स्टूडेंट्स अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उन्हें आइडिया हो जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो डेडलाइन सर पे आ गई हैं और वो अभी भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा कब स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा, और मैं भी उन्हें ये कहता हूँ कि मेरे भाई डेडलाइंस आ गई हैं या जिनकी नहीं आई वो अचानक आ जानी है, तो आप टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और जेन्युइन टेक में अपनी सीट्स सिक्योर करें ताकि आप डेफरमेंट से बच सकें। चलें, आई थिंक सो आज की हमने सारी मिस्टेक्स जो हाईलाइट कर दी, बट मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आप अपने प्रोसेस में कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।